हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। किसके न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बेटा? राउल्ट्स लॉ के पढ़ेंगे एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूले जो इसमें यूज होंगे वो कौन से हैं? पीए इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, PB इक्वल टू PB नॉट इंटू XB, और सेकंड फॉर्मूला PS इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। थर्ड फॉर्मूला PS इक्वल टू PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। फोर्थ फॉर्मूला PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इक्वल टू XB, और XB क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन XB इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जो हम राउल्ट्स लॉ में पढ़ते हैं। इसे ओपन करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जो स्मॉल w है वो सोल्यूट के लिए है और जो कैपिटल W है वो सॉल्वेंट के लिए। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है A solution is made by mixing 32 gram ethanol and 23 gram ethanol at 300 Kelvin. Calculate the partial vapor pressure of the constituent and the total vapor pressure of the solution. और साथ में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? प्रेशर दिया हुआ है 90 mmHg मेथेनॉल के लिए और 51 mmHg गिवन है किसके? एथेनॉल के लिए। ठीक है बेटा। तो यहां पर मेथेनॉल का वेट है, एथेनॉल का वेट है, यानी ये मेथेनॉल और एथेनॉल का हमें क्या मिला है? सॉल्यूशन मिला है जब मिक्स किया गया। तो यहां पर जो वेट है वो क्या है? 32 ग्राम मेथेनॉल है, 23 ग्राम एथेनॉल है। ठीक है ना। और पार्शियल वेपर प्रेशर हमें बताना है किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मेथेनॉल का भी और एथेनॉल का भी, और साथ में हमें टोटल प्रेशर भी सॉल्यूशन का बताना है। और यहां पर वैल्यू गिवन है मेथेनॉल की PA नॉट की 90 mm और PB नॉट की 51 mmHg। तो सबसे पहले तो आप लोग लीजिए कॉपी और पेन और मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका डाटा फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मेथेनॉल का जो वेट है वो कितना गिवन है? वो है हमारा 32 ग्राम। कितना है? 32 ग्राम गिवन है। और जो एथेनॉल का वेट है वो कितना गिवन है? 23 ग्राम गिवन है। ठीक है। प्रेशर कितना गिवन है मेथेनॉल? तो मेथेनॉल के प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं PA नॉट से। तो PA नॉट हमारा गिवन है 90 mmHg और एथेनॉल को कर लेते हैं हम PB नॉट और ये गिवन है हमारा 51 mmHg। ठीक है बेटा। तो ये हमें गिवन है। अब यहां पर क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि यहां पर मोल्स नहीं है। ठीक है ना। क्या नहीं है? मोल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो अप्लाई होगा पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए वो होगा PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA, और XA होता है मोल फ्रैक्शन जो कि फाइंड होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करें? मोल्स फाइंड कर लेते हैं, है ना। किसके? तो पहले हम मेथेनॉल के मोल फाइंड करते हैं कि मेथेनॉल हमारा कितना है। फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, और ये है 32 ग्राम। मोलर मास भी इसका 32 ग्राम होता है। ये कितनी वैल्यू आ गई? 1 मोल। एथेनॉल का मोल कैलकुलेट करते हैं C2H5OH का मोल कितना? गिवन मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला अप्लाई किया और ये हमारा है 23 और मोलर मास इसका होता है 46। ये वैल्यू आई 1/2 यानी 0.5 मोल्स आ गए। ठीक है। मोल्स कैलकुलेट किया तो फिर हम टोटल मोल्स कैलकुलेट कर लें इसके कि टोटल मोल्स कितने होंगे। टोटल मोल्स हमारा क्या होगा? 1 + 0.5 इक्वल टू 1.5।
तो हमने मोल्स भी फाइंड कर लिए दोनों के अलग अलग और टोटल मोल्स भी फाइंड कर लिए। अब फॉर्मूला अप्लाई कर ले हम। फॉर्मूला मेथेनॉल के लिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि मेथेनॉल का प्रेशर कितना होगा पार्शियल, ठीक है ना। तो PA इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। PA नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा 90 है। XA क्या होगा, मेथेनॉल का मोलर कितना है 1 है, तो 1 अपॉन टोटल मोल्स कितना है 1.5। पॉइंट रिमूव किया हमने, एक जीरो इंक्रीज कर लिया, 15 से 90 कैंसिल हो जाएगा 6, और 6 इंटू 10 इक्वल टू कितना आ गया 60 आ गया पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए कैलकुलेट करें, एथेनॉल के लिए, है ना। तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा PV नॉट इंटू XB, क्योंकि PV है ना एथेनॉल के लिए। तो ये कितना गिवन है 51 गिवन है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स एथेनॉल के कितने हैं 0.5, है ना, अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लें 51 को 5 से, तो वैल्यू क्या आएगी बेटा 255। कितनी आएगी 255 अपॉन 15। अब इसको कैंसिल कर लें तो 15 × 15, और ये कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, ठीक है। इसका हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर आ गया कितना 17 आ गया, ठीक। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इसने पूछा था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट, है ना, टोटल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है PT, है ना, और ये PT इक्वल टू क्या होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ V। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना है 60 है, PV क्या कितना है 17 है, तो ये कितना आ गया 77 mmHg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 17 डिग्री सेल्सियस इज 17.51। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट की ही वैल्यू ये गिवन है, तो ये क्या हो गया PA नॉट। फिर कह रहा है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक, यानी कि जब P नॉट A से PS का वेपर प्रेशर माइनस हो गया तो उसकी वैल्यू ये गिवन है। मींस किसकी गिवन है PA नॉट माइनस PS की वैल्यू गिवन है 0.0614, ठीक है। अब कह रहा है कैलकुलेट करिए क्या RLVP, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, RLVP इक्वल टू होता है PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, ठीक है। तो PA नॉट माइनस PS की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.0614 अपॉन PA नॉट कितना है 17.51, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा भी है और पॉइंट में है थोड़ा सा टिपिकल भी, है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा अप्रॉक्सीमेट जी, पॉइंट से पॉइंट हटाया और जीरो कितने इंक्रीज होंगे डाउन में, तो ऊपर क्या हुआ 614 और नीचे 5100, तो वैल्यू आएगी इसकी 0.0035। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आ गया RLVP आ गया। उसके बाद इसने कहा कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, तो मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करेंगे वाटर का कैलकुलेट करेंगे। तो XH2O इक्वल टू क्या करेंगे 1 माइनस XB, ठीक है। यानी कि एक फॉर्मूला होता था क्या XA प्लस XB इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहां पर XB हमने फाइंड किया है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक। तो XB हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, अब XA हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें 1 माइनस 0.0035
और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.9965। ये करेक्ट आंसर हो गया बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि इसने हमसे दो चीजें पूछी थी, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछा था और एक वाटर का मोल फ्रैक्शन। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने यहां से फाइंड कर लिया और मोल फ्रैक्शन हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास 342, नीड टू बी डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय 30%। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो यहां पर व्हाट मास ऑफ सुक्रोज मींस हमें वेट बताना है। किसका? सुक्रोज हमारा क्या होगा? सोल्यूट। तो स्मॉल w हमें बेटा क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कितने में डिसॉल्व हो रहा है? 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो कैपिटल W कितना गिवन है? 1000 ग्राम। इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर, और इस तरह से जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जा रहा है कितना? 30%। मीन्स जो हमारा PA नॉट का वेपर प्रेशर रहा होगा वो 100 रहा होगा। ठीक है, जब भी सोल्यूशन बन गया तो प्रेशर कितना हो गया? डिक्रीज हो गया 30%। तो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 आ गया। ठीक है, PS निकालना सीखे। फिर मोलर मास सॉल्वेंट का कितना होता है? 18 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास सोल्यूट का कितना होता है? 342, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये डाटा हमें गिवन है। ठीक है, अब इस डाटे से तो ये पता चल गया कि फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। तो यहां फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे PA नॉट माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राउल्स लॉ में तो फॉर्मूला प्रूव हुआ था PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट। तो बेटा जब PA नॉट और PS के बिटवीन प्रेशर का डिफरेंस 20 से ज्यादा होगा कभी भी, तो वहां पर हम फॉर्मूला चेंज करेंगे और नीचे जो है PA नॉट की जगह PS को यूज करेंगे। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। इक्वल टू W इंटू M अपॉन M इंटू W। ठीक है, तो PA नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 100 है, माइनस PS की वैल्यू 70 अपॉन 70। स्मॉल w कितना गिवन है क्वेश्चन में? फाइंड करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 342 एंड मोलर मास गिवन मास किसका? सॉल्वेंट का कितना है? 1000 ग्राम, है ना। तो ये हमने 1000 ग्राम कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 30 माइनस होकर के और ये 70 इक्वल टू W इंटू 18 अपॉन 342 इंटू 1000। ठीक है, अब इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, स्मॉल w को बाहर निकाल लो। तो ये क्या होगा? 30 इंटू 342 इंटू 1000। ठीक है, अपॉन कितना? 70 इंटू 18। ठीक है बेटा, अब इसको कैंसिल करें तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, है ना, 3 4 जा 12 हो गया, कैंसिल हुआ। अब इसको 6 से करें, हो जाएगा। 6 की टेबल में 114 आता है क्या? नहीं आता। ठीक है ना, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है ना, और 2 1 जा 2, 5 जा 10, 500 हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू बची? 114
इंटू 500 अपॉन 7। ठीक है, यही तो वैल्यू बची। 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7 और 44 है, नहीं कैंसिल होगा। तो 500 को अगर 114 से हम मल्टीप्लाई कर लें और फिर हम 7 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे वैल्यू जो आएगी वो होगी 8143 ग्राम, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स। यहां वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स हमें गिवन है। ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स A and B is 100 mm and 160 mm of Hg. What are the mole fraction of A and B in the solution of vapor pressure of the solution is 130 mm at the same temperature? क्या क्या डाटा गिवन है? तो देखो, वेपर प्रेशर ऑफ दो लिक्विड हैं A और B, ठीक है ना, इज 100 mm एंड 160 mm। मीन्स वेपर प्रेशर PA नॉट कितना है, 100 mm है, PB नॉट कितना है, 160 mm है। ये दोनों डाटा हमें मिल गया। व्हाट आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B बताना है। क्या बताना है? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B in the solution if vapor pressure of the solution is 130। तो PS कितना है, 130 है mm। ये डाटा गिवन है। तो जब राउल्ट्स लॉ हम लोग किए थे, उस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, वहां पे जब हम कर रहे थे राउल्ट्स लॉ, तो वहां पे एक फॉर्मूला जनरेट हुआ था कि PS इक्वल टू PA नॉट माइनस PB नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट। ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो PS हमारा कितना है बेटा, 130 है ना। तो PS की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 130। PA नॉट की वैल्यू कितनी है, 100। PB नॉट की वैल्यू कितनी है, 160। XA हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना, प्लस PB नॉट की वैल्यू कितनी है, 160 है ना। सॉल्व करते हैं तो 130 इक्वल टू 100 माइनस 160 है ना। तो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 130 माइनस 160, ठीक है, इक्वल टू, इसको सब माइनस करेंगे कितना आएगा, माइनस 60 इंटू XA। ठीक है, तो ये कितना आया, माइनस 30 इक्वल टू माइनस 60 इंटू XA। सिंगल स्टेप में ही सॉल्व कर दिया, आप लोग पूरे स्टेप लिखें, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा XA इक्वल टू, ठीक है, 30/60। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3/6 और 3/6 की वैल्यू कितनी, 0.5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, XA का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब XB निकालना है। उसने कहा था ना कि व्हाट आर मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। तो फॉर्मूला क्या होता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1। ठीक है, तो XB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस XA। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और आंसर फाइंड हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बेटा, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm है ना। तो ये 750 mm जो गिवन है, ये क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। तो ये किसके लिए हो गया, PS के लिए हो गया, है ना। एट 100 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
यहाँ हमें मोलैलिटी भी फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन भी फाइंड करना है। तो बेटा जब सोल्यूशन के लिए प्रेशर गिवन है तो फिर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, है ना। तो जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो हो जाएगा PA0 और सोल्यूशन कितना है 750। ये दो तो हमें मिल गया, ठीक है। मोलैलिटी बतानी है तो मोलैलिटी बच्चों W/M होता है जो कि फॉर्मूले में भी है, ठीक है। और सॉल्वेंट जो होगा हमारा वाटर होगा तो उसका जो मोलर मास होगा वो 18 हो जाएगा और मास जो होगा वो मोलैलिटी 1 kg में कैलकुलेट करते हैं तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, इतना फाइंड हो गया। अब इसको फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। PA0 माइनस PS अपॉन PA0। देखो यहाँ फॉर्मूला चेंज हो गया क्योंकि प्रेशर डिफरेंस सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बिटवीन 20 से बिलो है। तो स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। PA0 की वैल्यू कितनी है 760 है, माइनस 750 हो गया अपॉन 760 इक्वल टू मोलैलिटी के लिए हमें W/M फाइंड करना है। कैपिटल M 18 हो गया और कैपिटल W कितना हो गया 1000 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो यह है 10/760 इक्वल टू W/M इंटू 18 इंटू 1000। तो 18 और 1000 को अगर हम डिवाइड कर लें तो वैल्यू आ जाएगी 0.018, ठीक है। तो जब ये वैल्यू आ गई तो अब हम W/M को बाहर निकाल लेते हैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 760 इंटू 0.018, ठीक है। 760 को 0.018 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 13.68 और ये पॉइंट रिमूव करें 20 इंक्रीज करें, है ना। तो ऊपर की वैल्यू 1000 है, नीचे की कितनी है 1368, मीन्स पॉइंट में आंसर आएगा। तो आंसर होगा इसका 0.73। ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, यानी कि A के लिए 1 मोल गिवन है और 3 मोल B के गिवन है। हैज वेपर प्रेशर इक्वल टू 550 mm, यानी कि PS गिवन है कितना 550 एट 300 केल्विन। तो PS हमारा कितना हो गया 550 mm हो गया। टोटल मोल्स 1 + 3 = 4 हो गए। क्यों? क्योंकि Na का 1 मोल है और Nb के 3 मोल है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो बेटा हमारा होता था वो क्या है, PS = PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB, ठीक है। तो PS की वैल्यू कितनी हो गई 550 हो गई। PA0 कितना हो गया वो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो गया 1/3 + 1 4 और प्लस PB0, तो PB0 इंटू XB कितना हो जाएगा, इसके मोल कितने हैं B के 3 अपॉन टोटल मोल कितने हैं 4। तो ये हो गया 550 = PA0 प्लस 3 PB0 अपॉन 4, हमने क्या ले लिया इसका LCM, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो 550 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 2200 आएगा। 2200 = PA0 प्लस 3 PB0, ठीक है बेटा। ये हो गया, ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या है। कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ B इज एडेड
टू द एबव सोल्यूशन। मीन जो पहले सोल्यूशन बना है उसमें हम लोगों ने क्या किया कि 1 मोल बी का और ऐड कर दिया। ठीक है, तो पहले हमारा जो बी था वो कितना था, एनबी 3 मोल था, और 3 मोल में 1 मोल इन्होंने क्या किया और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 4 मोल, और ए की वैल्यू कितनी है 1 मोल, तो Na फिर हमारा कितना हुआ 1 मोल ही हो गया। क्लियर हो रहा है बेटा, Na की वैल्यू कितनी 1 मोल और Nb की वैल्यू कितनी हो गई 3 मोल हो गई, और प्लस 1 मोल क्योंकि 1 मोल ऐड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि द एबव सोल्यूशन वेपर प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 10 mm, यानी पीएस जो था वो पहले कितना था 550 mmHg था, 10 इंक्रीज हो गया तो ये कितना हो गया 560 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई हमारी। तो जब सेकंड कंडीशन हमें मिली तो अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पीएस इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। तो पीएस हमारा अभी कितना है बेटा 560 हो गया है, पी ए नॉट हमारा नहीं पता हमें, इंटू एक्स ए कितना हो गया, ए के मोल कितने हैं 1, और टोटल मोल कितने आ गए हमारे 4 प्लस 1 5 मोल आ गए, प्लस पीवी नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो पीवी नॉट की जगह तो पीवी नॉट ही रहेगा, है ना, इंटू 4/5 हो गया। ठीक, तो 560 इक्वल टू 5 क्या हो गया हमारा एलसीएम, तो ये हो गया पी ए नॉट प्लस 4 पीबी नॉट। ठीक है बेटा, अपॉन 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा 2800, है ना, पी ए नॉट प्लस 4 पीबी नॉट। ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, अब क्या करें, इक्वेशन सेकंड से हम इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड कितनी है 2800 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस 4 पीबी नॉट, माइनस करेंगे किसको इक्वेशन फर्स्ट को 2200 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस 3 पीबी नॉट। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो गया, और ये कितनी वैल्यू आई 600 इक्वल टू, ठीक है ना। अब यहाँ 4 पीबी नॉट है और 3 पीबी नॉट है, ठीक है ना, तो 4 पीबी नॉट और 3 पीबी नॉट कितना बचा 1 पीबी नॉट, तो पीबी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई, कितनी आई 600। ठीक है बेटा, अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पीबी नॉट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या थी 2200 इक्वल टू पी ए नॉट प्लस 3 पीबी नॉट की वैल्यू कितनी आई 600। तो बेटा 2200 इक्वल टू हो गया पी ए नॉट प्लस 600 इंटू 3 1800। सो पी ए नॉट को बाहर करेंगे तो पी ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2200 माइनस 1800, और पी ए नॉट की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है बेटा, तो ये 400 पी ए नॉट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर if the vapor pressure of pure water is 4.57 mm of Hg।
तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इस क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट करने को क्या कहा उसने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बेटा क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया पीएस जो कि हमें कैलकुलेट करना है। 5 मोल्स दिया है किसका, सोल्यूट का। तो W अपॉन M की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 5 मोल्स हो गई। सुक्रोज इन 1 kg ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हुआ वो 1 kg हुआ, जिसे हम 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर मतलब PA0 इक्वल टू कितना, 4.57 mm Hg। ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, PA0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। PA0 की वैल्यू कितनी है, 4.57 है, माइनस PS अपॉन PS। स्मॉल w अपॉन m की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 18 अपॉन वेट कितना गिवन है सॉल्वेंट का, 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये पहले से सॉल्व कर लेते हैं। 18 5 से कितना हो गया, 90 हो गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4.57 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू 9 अपॉन 100। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 4.57 माइनस PS इक्वल टू 9 PS। ठीक है बेटा, अब ये 100 4.57 से मल्टीप्लाई होगा तो 457 माइनस 100 PS इक्वल टू 9 PS। तो 457 इक्वल टू क्या बना, 9 PS प्लस 100 PS। 457 इक्वल टू 109 PS। ठीक है बेटा, तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, 457 अपॉन 109। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स आएगी बेटा 4.192 mm Hg। तो ये तो थे बेटे राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर के क्वेश्चन किए, राउल्ट्स लॉ के क्वेश्चन किए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो बेटा लेक्चर को देखें और प्रैक्टिस करें।